नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सफारी रिट्रीट की केस, जिसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग के ऊपर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके ऊपर ये पॉइंट के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी डिबेट हुई और ये फाइट है दो शब्दों के बीच में। वो है एंड वर्सेस और। यस दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सफारी रिट्रीट जजमेंट के अंदर जो कोर इशू था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का था, बट इसमें एंड वर्सेस और ये दो छोटे शब्दों के ऊपर कितना बड़ा बवाल हुआ है और बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग या लीज के ऊपर। तो देखते हैं फटाफट आगे। बैकग्राउंड क्या था इस केस का? सफारी रिट्रीट ये शॉपिंग मॉल बनाती है। उन्होंने 34 करोड़ का आईटीसी लिया था कंस्ट्रक्शन के लिए और फिर उन्होंने इसको ऑफसेट किया था रेंटल इनकम जो मॉल के लीजिंग से आ रहा है, और उन्होंने ये कहा कि ये हमने कास्केडिंग टैक्स इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए किया है। तो ये एक कोर मुद्दा था रिस्पोंडेंट के तरफ से। अब जब हम इस केस का रिव्यू लेते हैं सीजीएसटी और लॉ के हिसाब से, तो यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व है कमिश्नरेट, जो कि सफारी रिट्रीट को आईटीसी डिसअलाउ करते हैं सेक्शन 17(5)(c) और सेक्शन 17(5)(d) के रेफरेंस से। अब इसमें इशू ये आया है कि जो सेक्शन 17(5)(c) एंड सेक्शन 17(5)(d) है, ये दोनों सेक्शन के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है कि ब्लॉक किया गया है आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस मुद्दे के ऊपर ये उड़ीसा हाईकोर्ट से जजमेंट आगे फिर अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आया था, कई दिनों से पेंडिंग था। अब यहां पर क्या डिलिब्रेट हुआ कोर्ट के अंदर कि सेक्शन 17(5)(c) एंड सेक्शन 17(5)(d) ये दोनों के अंदर ये कहा गया है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में प्लांट एंड मशीनरी, ये सब सेक्शन सी में कहा है दोस्तों। एंड शब्द के ऊपर आप ध्यान दीजिए, प्लांट एंड मशीनरी, और नीचे 17(5)(d) में ये कहा गया है प्लांट और मशीनरी। तो झगड़ा यहां हुआ कि व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी एंड व्हाट इज प्लांट और मशीनरी, क्योंकि आईटीसी मिलना चाहिए 17(5)(d) के हिसाब से प्लांट और मशीनरी है तो, और आईटीसी नहीं मिलेगा अगर वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं बैठता है 17(5)(c) के हिसाब से। तो दोस्तों, आपको ये कोर मुद्दा यहां पर समझ में आया होगा कि उड़ीसा हाईकोर्ट के अंदर ये 2019 में केस गई थी कि हमको आईटीसी दीजिए। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि आपको आईटीसी मिलेगा। उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट अपील में गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम आईटीसी नहीं दे सकते। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कंटेंशन था सफारी रिट्रीट का? उन्होंने ये कहा कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है सेक्शन 17(5)(c) का, ये प्लांट एंड मशीनरी को आईटीसी देने का है, और सेक्शन 17(5)(d) का जो इंटेंशन है वो है कि प्लांट और मशीनरी अगर है तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा। तो यहां पर झगड़ा शुरू हुआ कि सीमलेस क्रेडिट नहीं मिल रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, रेंटल के ऊपर लीजिंग के ऊपर 18% हम टैक्स पे कर रहे हैं, बट हमको आईटीसी डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। तो यहां से ये बहुत बड़ा पॉइंट आया कि व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी एंड व्हाट इज प्लांट और मशीनरी। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया
कि 17(5)(d) में मिस्टेक हुई है हमारे तरफ से कि ये भी प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए था, जो कि सेक्शन 17(5)(c) में दिया गया है। बट यहां पर काउंटर आर्गुमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट को भी ये एक पुट किया गया कि 17(5)(c) कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी अगर है तो मिलेगा, 17(5)(d) कहता है प्लांट और मशीनरी। तो हमारी केस तो इस हिसाब से है कि हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बनी है वो शॉपिंग मॉल है, इसको हम आगे रेंट पे दे रहे हैं, तो इसके ऊपर आईटीसी मिलना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा बिजनेस चल रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा आया कि ये प्लांट है या मशीनरी है या प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये बड़ा मुद्दा यहां पर डिस्कस हुआ, कोर्ट के अंदर आर्ग्यू हुआ कि ये क्या है। तो ये जो बिल्डिंग बनी है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, और बाकी सारे जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं जिसके ऊपर आईटीसी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये डिबेट है। तो ये प्लांट है या मशीनरी है, इस मुद्दे के ऊपर जाके अटक गई है। और यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है रिस्पोंडेंट और अपीलेंट के तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फंक्शनैलिटी टेस्ट देखना पड़ेगा हर एक इमूवेबल स्ट्रक्चर का, कि वो प्लांट में बैठता है या वो मशीनरी में बैठता है, और अगर वो प्लांट है तो आईटीसी दे दीजिए। तो इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक कर दिया हाई कोर्ट को, ओडिशा हाई कोर्ट को, कि आप ये टेस्ट करिए कि ये जो पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये प्लांट के डेफिनेशन में आती है क्या, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दी गई है सीजीएसटी एक्ट में एक्सप्लेनेशन में 17(5) के नीचे। बट प्लांट और मशीनरी ये दोनों चीजें अलग हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी मिलके देखा जाएगा, प्लांट और मशीनरी अलग अलग देखा जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर ये केस रिमांड बैक हुई है, और इसमें से फंक्शनैलिटी टेस्ट में वो स्ट्रक्चर की नेसेसिटी देखी जाएगी कि ये बिजनेस की है कि नहीं, ये बिजनेस के इंटीग्रेशन में काम आता है क्या, बाकी भी इनैक्टमेंट्स देखे जाएंगे कि क्या किया गया है कैपिटलाइजेशन के तहत, कि कहाँ पर इसको कैपिटलाइज किया है, प्लांट में किया है, मशीनरी में किया है, बिल्डिंग में किया है। तो ये बहुत बड़ा एक आगे पॉइंट आने वाला है जो केसेस पेंडिंग भी है उसके अंदर। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में अगर कंक्लूजन करें तो इस जजमेंट से कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, रिमांड बैक हुई है केस कि ये पर्टिकुलर मॉल जो है ये प्लांट में जाके बैठेगा क्या, अगर ये प्लांट होता है तो आप आईटीसी दे दीजिए। तो ये 34 करोड़ का आईटीसी ओडिशा हाईकोर्ट के पास अब रिमांड बैक हुआ है कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग ये प्लांट है या नहीं, ये आप देखिए फंक्शनैलिटी टेस्ट के ऊपर से और फिर आगे चलिए। तो दोस्तों, जितने भी केसेस पेंडिंग है उसके ऊपर ये चीज आएगी। बट एक पॉइंट मेरे तरफ से मुझे ऐड करना है कि आगे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स का रियल इस्टेट का एक ग्रुप बना हुआ है, हो सकता है कि उसके मीटिंग्स अब अगले महीने आने वाली है, तो जीएसटी काउंसिल को वो रिपोर्ट देने वाले हैं। तो उसके अंदर भी इस मुद्दे के ऊपर कुछ ना कुछ क्लियरिटी आ सकती है, तो हमको लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।